रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। यकीनन हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में पैदा किया है। आए रब्बे करीम, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें इंसान पैदा किया है और अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे पर फैज़ किया है। और करोड़ बार शुक्र करते हैं तेरा कि तूने हमें इल्म की दौलत से माला माल किया है, क्योंकि इल्म जाहिल और आलिम की पहचान कराता है और इल्म ही की वजह से इंसान जानवरों से मुमताज़ होता है। आज की जो वीडियो, जिस टॉपिक पर हमने वीडियो बनाई है, वो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में है कि स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में कौन कौन सी टीचिंग वैकेंसीज़ होती हैं, टीचिंग जॉब्स होती हैं और उनकी अहलियत और काबिलियत क्या होती है। तो इससे पहले कि स्पेशल एजुकेशन की टीचिंग जॉब्स और उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात की जाए, तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि सबसे पहले स्पेशल एजुकेशन की जो कैटेगरीज़ होती हैं वो बता दी जाए कि कौन कौन सी होती हैं। तो वो 5 तरह की कैटेगरीज़ होती हैं, जिनमें से पहले नंबर की जो कैटेगरी है वो हेयरिंग इम्पेयर्ड है, HI उसका अब्रीविएशन होता है। और दूसरे नंबर पर जो कैटेगरी होती है वो विजुअली इम्पेयर्ड कैटेगरीज होती है, VI उसको कहते हैं। और तीसरे नंबर पर जो कैटेगरी होती है वो फिज़िकली हैंडीकैप्ड बच्चों की कैटेगरी होती है, जिसको PH के नाम से जाना जाता है। और चौथे नंबर पर जो कैटेगरी होती है वो मेंटली रिटार्टेड बच्चों की कैटेगरी होती है, जिसके लिए एब्रीविएशन इस्तेमाल होता है MR। और आखिरी कैटेगरी जो होती है वो स्लो लर्नर की कैटेगरी होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं। जिस तरह स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की 5 कैटेगरीज होती हैं, इस तरह स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी 5 इंस्टीट्यूशन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पर जो होते हैं स्कूल्स होते हैं, नंबर 2 पर जो होते हैं वो सेंटर्स होते हैं, नंबर 3 पर जो होते हैं वो स्लो लर्नर सेंटर जो होते हैं, और नंबर 4 जो होते हैं डिग्री कॉलेजेस, और नंबर 5 जो होते हैं वो ट्रेनिंग कॉलेजेस होते हैं। जो ट्रेनिंग कॉलेजेस होते हैं उनमें जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो टीचिंग फैकल्टी होती है उनकी ट्रेनिंग के लिए वो मुख्तस होते हैं। अब बात करते हैं कि जो कैंडिडेट BS या MA या MEd इन स्पेशल एजुकेशन कर लेता है तो वो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में किस किस कैटेगरी पर अप्लाई कर सकता है। और मज़ीद ये भी बात करते हैं कि स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में कौन कौन सी असामियाँ होती हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। पहले नंबर पर जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो असामी होती है, पोस्ट होती है, वो SSET की होती है, यानी कि सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर। तो ये 17वें ग्रेड की जॉब होती है। तो इसके लिए जो एप्लीकेंट होते हैं, जिनकी जो बुनियादी अहलियत और काबिलियत होती है वो MA स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए या MEd इन स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि ब्रेली प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ब्लाइंड फील्ड के बच्चों के लिए होता है। इसके बाद जो दूसरे नंबर की कैटेगरी होती है, दूसरे नंबर की जॉब होती है वो GSET होती है, जो 16 स्केल पर लोग तैनात होते हैं। GSET क्या है? जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर। तो इसके लिए भी MA MEd इन स्पेशल एजुकेशन होना ज़रूरी है या BEd इन स्पेशल एजुकेशन होना ज़रूरी है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर कैटेगरी आती है वो एजुकेटर की होती है, वो 16 नंबर पर उसकी तैनाती होती है। उसके लिए जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है वो MA MEd इन स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए या अपना ग्रेजुएशन विद BEd होनी चाहिए या ग्रेजुएशन विद BEd इन स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए, और या तो MSc इन साइकोलॉजी जो कैंडिडेट होगा वो इस स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एजुकेटर की जॉब पर अप्लाई कर सकता है। इसके बाद जो और स्पेशल एजुकेशन में जॉब्स होती हैं वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की होती हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने BS कंप्यूटर साइंस में किया हुआ हो या MSc कंप्यूटर साइंस की हुई हो या BS इन IT हो या MA IT हो,
तो वो इस यहाँ पर अप्लाई कर सकता है और इसका भी 17वां ग्रेड होता है। इसके बाद अब बात करते हैं कि अगली जॉब कौन सी होती है जिस पर कोई कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो वो होती है फिज़िकल इंस्ट्रक्टर की। MA या BS इन फिज़िकल इंस्ट्रक्टर एजुकेशन होना चाहिए, या फिज़िकल एजुकेशन के रिलेटेड जो कोई ना कोई और जो है कैटेगरी है वो जॉब होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली कैटेगरी है वो साइकोलॉजिस्ट की है। इसकी भी जो है 17वां स्केल होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि MSc या BS इन साइकोलॉजी हो। और इसके बाद अगली जो कैटेगरी होती है, जो लास्ट कैटेगरी होती है, वो स्पीच थेरेपिस्ट की कैटेगरी होती है। ये भी 17 स्केल की जॉब होती है। इसके लिए भी MA या MAd इन स्पेशल एजुकेशन होना ज़रूरी है और 1 साल का फिज़िकल थेरेपी लैंग्वेज का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की आपको समझ आ गई होगी और मिलते हैं एक अगली वीडियो के बाद। खुदा हाफिज़।